हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। 13 से 20 जून के बीच में जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम है उनके लिए मॉडल पेपर करेंगे। इस वीडियो में जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के 100% ये प्रश्न छपेगा आपके 13 से 20 जून के पेपर में। तो जिनका भी 13 से 20 जून के बीच में एग्ज़ाम है एमटीएस का सेकंड फेज में, पूरा मॉडल पेपर देकर जाइए क्योंकि मॉडल पेपर से क्वेश्चन जरूर आएगा। वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शुरू कीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए। अगस्त सितंबर के महीने में ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नोखाई जुहार किस प्रकार का त्योहार है? व्हाट काइंड ऑफ फेस्टिवल इज नोखाई जुहार विच इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त सेप्टेम्बर। तो ये किस प्रकार का त्यौहार है? तो ये एक कृषि पर्व है, यानी कि एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में धूसर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ग्रे रेवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में जो धूसर क्रांति है ये संबंधित है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से, उर्वरक उत्पादन से क्या है? धूसर क्रांति संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? हु हैज इनॉग्रेटेड रामकृष्ण मिशन अवेकिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 to 5। तो इसका जो शुभारंभ किया गया था वो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बिरहोर नृत्य डैश का एक आदिवासी लोक नृत्य है। बिरहोर डांस इज ए ट्राइबल फोल्क डांस फॉर्म। तो बात करते हैं बिरहोर नृत्य के बारे में, तो ये झारखंड का क्या है? एक आदिवासी लोक नृत्य रूप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं। अमजद अली खान इज नोन फॉर प्लेइंग। देखिए दोस्तों, जो अमजद अली खान है ये रिलेटेड है आपके सरोद वादक है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सी राजगोपालचारी लेड द साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इन्होंने आपके नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो तमिलनाडु राज्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में डैश को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। डैश इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल साइंस डे इन इंडिया। तो भारत में जो नेशनल साइंस डे है ये 28 फरवरी को क्या है? सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है जिसे डैश कहते हैं। ईच टेबल अपेयर्स एज ए स्प्रेडशीट ग्रिड कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे डेटा शीट कहा जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? इन 1905 द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो गठन किया गया था वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश क्षार धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु है। डैश इज ओनली नॉन मेटल प्लेस्ड विद एल्काई मेटल। तो बात करते हैं अपने हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन क्षार धातुओं के साथ रखा जाने वाला एकमात्र क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो ये है आपके डिजिटल कैमरा। ये क्या एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, चेरव नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? चेरव डांस इज ए ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम विच स्टेट। तो चेरव जो नृत्य है ये पारंपरिक नृत्य है भारत के मिजोरम राज्य का। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता ने प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री नामक पुस्तक लिखी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिटिशियन हैज रिटन द बुक कॉल्ड प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री। तो ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है भारतीय राजनेता शशि थरूर के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डैश श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। डैश प्रोड्यूसेस एनर्जी इन प्लांट सेल्स यूजिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये श्वसन तंत्र का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में क्या है? ऊर्जा का उत्पाद करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक
पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? Who among the following wrote the famous book पावर्स ऑफ द माइंड? पावर्स ऑफ द माइंड जो बुक लिखी गई है वो लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? तो राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 56। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग या फिर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई? द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस या फिर कमेटीज? तो इसकी जो आपके स्थापना की गई थी वो रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? वो अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए मेडल इन द ओलंपिक्स? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश हमेशा बराबर चिन्ह से शुरू होता है। डैश इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन। तो बराबर के चिन्ह से हमेशा क्या है, फॉर्मूला जो है वो चालू होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महाजनपद युग के दौरान वजियों की राजधानी निम्नलिखित में से किस शहर में थी? ड्यूरिंग द महाजनपद एरा द कैपिटल ऑफ द वजीज वाज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो ये थी आपके वैशाली शहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है आपके 22 मई को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति वाज ऑनर्ड विद द डैश इन 1977। तो इन्हें 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंकज आडवाणी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पंकज आडवाणी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बात करते हैं पंकज आडवाणी के बारे में, तो पंकज जो आडवाणी हैं वो आपके बिलियर्ड्स खेल से क्या है, संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक है? वो अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द इंदौर घराना ऑफ द म्यूजिक? तो ये आपके उस्ताद आमिर खान संगीत के इंदौर घराने के क्या है, संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैदान पर एक क्रिकेट टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ए क्रिकेट टीम ऑन द ग्राउंड? तो इनकी संख्या 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का।